सो है गाइस, न्यूज बॉयर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया, चाइना, रशिया वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप, जिनको कि बहुत सारे इंडियंस ने इलेक्शन के टाइम पे सपोर्ट किया था, वो अभी इंडिया के एकदम अगेंस्ट हो चुके हैं। कुछ दिन पहले आपको पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को वार्निंग दिए थे, ये कहते हुए कि अगर तो इंडिया रशिया से ऑयल या मिलिट्री इक्विपमेंट्स अभी भी खरीदते रहेंगे तो फिर मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा। एंड उन्होंने बढ़ा भी दिया है ना 25%। बट अभी वो बोल रहे हैं कि मैं 25% से भी ज्यादा कर दूंगा टैरिफ। वो कल बताते ना कि इंडिया वन ऑफ द हाईएस्ट टैरिफ नेशन है, उनका टैरिफ बाकी देशों से बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इंडिया के साथ बहुत कम बिजनेस करते हैं। इंडिया एक अच्छे ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है क्योंकि वो हमारे साथ तो बहुत बिजनेस करते हैं, बट हम उनके साथ कोई बिजनेस नहीं करते, इसलिए मैंने 25% टैरिफ लगाया। एंड अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको और बढ़ाऊंगा ओवर द नेक्स्ट 24 आवर्स, क्योंकि वो रशियन ऑयल खरीद रहे हैं, वार मशीन फ्यूल कर रहे हैं, एंड अगर वो यही करते रहेंगे देन आई एम नॉट गोइंग टू बी हैप्पी। और वो अपने सोशल मीडिया में पोस्ट करके बताए कि इंडिया रशिया से बहुत ज्यादा ऑयल खरीदते हैं एंड उसको ओपन मार्केट में बेचते हैं फॉर बिग प्रॉफिट्स। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूक्रेन में कितने लोग मारे गए बाय द रशियन वार मशीन। जो अभी डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के अगेंस्ट में इतना कुछ बोल रहे, 25% टैरिफ वो लगा चुके हैं एंड बोल रहे हैं कि वो और ज्यादा टैरिफ लगाएंगे, ये सब का इंडिया भी रिस्पॉन्स की है। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री बताए यूएस खुद रशिया से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड इंपोर्ट करते हैं फॉर इट्स न्यूक्लियर इंडस्ट्री, वो पैलेडियम इंपोर्ट करते हैं फॉर इट्स ईवी सेक्टर, ऑल्सो वो फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स भी इंपोर्ट करते हैं। इसलिए जो यूएस अभी इंडिया को टारगेट कर रहे हैं वो अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल है। लाइक एनी मेजर इकोनॉमी, इंडिया विल टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स टू सेफगार्ड इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अब जब यही सेम क्वेश्चन कल डोनाल्ड ट्रंप को एक एएनआई की रिपोर्टर पूछी कि भाई यूएस खुद यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंपोर्ट करते हैं, तो फिर इस मामले में इंडिया को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो? जिस पर डोनाल्ड ट्रंप क्या रिप्लाई करते हैं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे चेक करना पड़ेगा, बट हाँ पता करके मैं इसके बारे में जरूर बताऊंगा। मतलब समझ रहे हो, यूएस खुद रशिया से बहुत सारी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं एंड डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं है। और जो डोनाल्ड ट्रंप धमकी दिए इंडिया को ये कहते हुए कि अगर वो रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं करेंगे तो मैं और टैरिफ बढ़ा दूंगा, इसके ऊपर रशिया ने भी रिएक्ट करा। रशिया के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन कही कि जो डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को धमकी दे रहे, ये कहते हुए कि रशिया से ऑयल खरीदना बंद करो नहीं तो टैरिफ्स बढ़ा दूंगा, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से वो कर रहे हैं। यूएसए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि उनका डोमिनेंस अब खत्म हो रहा है इन एन इमर्जिंग मल्टीपोलर इंटरनेशनल ऑर्डर। नो अमाउंट ऑफ सैंक्शंस एंड टैरिफ्स कैन चेंज नेचुरल कोर्स ऑफ हिस्ट्री। इतना ही नहीं, यूएसए ने चाइना को भी कहा था कि तुम रशियन ऑयल खरीदना बंद करो नहीं तो टैरिफ्स में बढ़ा दूंगा, बट चाइना ने भाई सीधा मना कर दिया। उनका कहना है कि हम तो खरीदेंगे, उनका कहना है धमका के या प्रेशर देके तुम कुछ अचीव नहीं कर सकते। चाइना विल फर्मली डिफेंड इट्स सोवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इंटरेस्ट्स। ऑल्सो गाइस, अभी थोड़ी देर पहले न्यूज आया कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से 25% का टैरिफ लगा दिया इंडिया के ऊपर। इसका मतलब टैरिफ हो चुका है 50% का। यही चल रहा भाई बड़ा लफड़ा अभी तो। आप क्या सोचते हो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। ऑल्सो यूएसए का बात हो रहा तो बात कर लेते हैं कुछ नेपाली लोगों के बारे में जो यूएसए के घर में हवन कर रहे थे। हवन या यज्ञ आपको पता होगा। इसके बाद जो नेबर्स है वो फायर ब्रिगेड बुला देते ये सोच के कि घर में आग लग गया। यस भाई, जो वीडियो वायरल जा रहा है आप देखिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एलविश यादव के बारे में। तो एलविश यादव का सांप का जहर वाला केस आपको पता ही होगा। कुछ हफ्ते पहले एलविश यादव इसी केस से रिलेटेड इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक प्ली फाइल किए थे कि जो मेरा ये सांप का जहर वाला केस चल रहा है उसको डिसमिस किया जाए, बट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया था। जिसके बाद एलविश यादव सुप्रीम कोर्ट में जाके इस मामले में अपील फाइल की एंड अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को टेम्पोरेरीली होल्ड कर दिया है। मतलब एलविश यादव के अगेंस्ट में कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करते। जितने भी चार्जेस उनके ऊपर लगे थे ना वो सबको अभी रिव्यू करेंगे सुप्रीम कोर्ट एंड फिर डिसाइड किया जाएगा उनके केस को परमानेंटली डिसमिस करना चाहिए कि नहीं। अभी बता दूं टेम्पोरेरीली होल्ड पे रखा गया है, शायद से बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट केस को डिसमिस भी कर दे। और बता दूं एलविश यादव रिएक्ट करे प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का जो कंट्रोवर्सी चल रहा है उसके ऊपर। यस, रिसेंट एक व्लॉग में वो इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड ये कहे। तो जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो प्रेमानंद महाराज, अनिरुद्ध जी, बहुत मतलब कई लोगों ने कुछ कुछ बोल दिया, उधर से उसकी बहन ने कुछ बोल दिया, अब लोग उसकी बहनों को कुछ कह रहे हैं, उनको कुछ ऐसा कुछ चल रहा है। भाई हमारी ओपिनियन तो ये है कि मेरा कोई ओपिनियन ही नहीं है भाई। हम ना लिव इन में रहे कभी और ना हमारे घर वाले रहने देते। बात तो देखो ये है ना, तो किसका जीना करे किसका जीना करे रहने का, कोई रहनी ना दे। घर वाले फोन करके परेशान करते कदाओ का, तो अरे घर वाले तो कह दी कि भैया लिव इन में रहना है तो मारेंगे अलग। तो ये मेरे हिसाब से कल्चरल डिफरेंस है। मतलब
जिनके अलाउ करते हैं उनके कर देते हैं, जिनके नहीं करते नहीं करते। भाई नहीं सीखा तो ये है। बाकी प्रेमानंद महाराज ने वो सब कह रहे हैं कि भाई लड़का लड़की दोनों के लिए बोला था, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ भी देखनी चाहिए थी कि दोनों के लिए बोला है तो एक साइड का पक्ष क्यों रखना। बाकी भगवान जाने, हम तो सिर्फ मजे लेने वाले आदमी है भाई, हमें ना पता क्या है क्या ना, लिव इन ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है आशीष संसलानी के बारे में। तो आशीष संसलानी शाहरुख खान को जो हेट मिल रहा है उसको लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। बेसिकली रिसेंटली शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड मिला था फॉर हिज फिल्म जवान, एंड कुछ लोगों के अकॉर्डिंग शाहरुख खान जवान मूवी के लिए नेशनल अवार्ड डिजर्व नहीं करते थे। तो इसी के ऊपर रिएक्ट करे आशीष संसलानी। वो कहे, मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा ये फोर्स्ड हेट्रेट फॉर जवान। जवान मेरा मोस्ट फेवरेट शाहरुख खान फिल्म है आफ्टर चक दे इंडिया। It was entertaining and was also beautifully shot. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है ऑनलाइन टीचिंग गॉन वल्गर इन बांग्लादेश के बारे में। यस, एक फीमेल टीचर ऑनलाइन क्लास के दौरान किस करने लग जाती है एक बंदे को। ऑफ कोर्स वो किस वाला मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, अगर तो आप देखना ही चाहते हो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। काफी सारे लोग इस वीडियो को शेयर करके ट्रोल कर रहे हैं ना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक्टर धनुष के बारे में। क्या धनुष एंड मृणाल ठाकुर डेट कर रहे हैं? बता दो धनुष का पहले शादी होकर डिवोर्स भी हो चुका है, आपको पता होगा। रजनीकांत जी के बेटी से वो शादी किए थे। रिसेंट टाइम में क्या हो रहा है, मृणाल ठाकुर एंड धनुष का एक फोटो या वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, ये वाला आप देख सकते हो, जहां दोनों हाथ पकड़े हैं। इसके बाद होना क्या है, रूमर्स फैलने लग गया कि एक्टर धनुष एंड मृणाल ठाकुर डेट कर रहे करके। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक बहुत ही शॉकिंग वायरल वीडियो के बारे में, जो कि वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी से। दो वुमेन जो कि सिस्टर्स है, वो क्या करते हैं, कुछ नेपाली स्टूडेंट्स को वर्बली अब्यूज करते हैं, रेसिस्ट रिमार्क्स वो पास करते हैं, बहुत ही घटिया लैंग्वेज वो यूज करते हैं ना। वो कहते हैं तुम नेपाल से हो, तुम नेपाल से ले जाओ, नेपाल के आर, इस तरीके का लैंग्वेज वो यूज करते हैं। मैं थोड़ा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। यहाँ पर जितना ज्यादा नॉइज कर रहा है ना, हमें शांति से भी नहीं रहना दे रहा है। यहाँ पर ऐसा इतना ज्यादा हरास हो रहा है यहाँ पर। पकड़ा था, नेपाल से आया है, नेपाल के ये चले जाओ ऐसा बोल रहा है ये। हाँ, और ये आंटी का फेस है, हरास कर रहा है ना, जस्ट बिकॉज वी आर नेपाली दे आर हरेसिंग अस एंड दिस इज टोटली रॉन्ग। बोल फिर से बोल, क्या बोला फिर से बोलो, बोलो नहीं बोल। हाँ यही बोल रहा था, नेपाल यही बोल रहा था, इतना अच्छा बोला है ना, इसलिए दूसरों को इस मामले बता दूं, वो दो वुमेन के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज हुआ था, अभी वो दोनों अरेस्ट हो चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है सिद्धू मूसेवाला के बारे में। तो सिद्धू मूसेवाला का जो स्टैचू है हरियाणा में, वहाँ कुछ लोग गन शॉट्स फायर करते हैं, एंड इसको लेकर सिद्धू मूसेवाला की माँ बिल्कुल भी खुश नहीं है। बता दो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, और जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उन लोगों को धमकाया भी है जो लोग सिद्धू मूसेवाला के मेमोरी को ऑनर करते हैं। इस मामले में बता दो पुलिस ने केस रजिस्टर कर दिया है। सिद्धू मूसेवाला की माँ इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए कही ना, मेरा बेटा लोगों के राइट्स की आवाज बना रहा, एंड अभी वो इस दुनिया में नहीं है, इटरनल गॉड के पास है। इसके बावजूद तब भी उसे चुप कराने की कोशिश की जा रही है, और जो एक्सप्रेस की ना कि सिद्धू मूसेवाला के जो एनिमीज है वो उनके मरने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। मैं सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि एक दिन जो भी गिल्टी है उसे डेफिनेटली सजा मिलेगा फॉर देयर एक्शंस। हम चुप है इसका मतलब ये नहीं कि हम हार गए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है टी सीरीज के बारे में। तो टी सीरीज ने कंप्लीट कर लिया 300 मिलियन सब्सक्राइबर्स। इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए टी सीरीज एक पोस्ट किए थे एंड कैप्शन में लिखे, टुगेदर वी हैव टर्न्ड वॉल्यूम इनटू ए वॉइस, 300 मिलियन सब्सक्राइबर्स, दिस वन इज फॉर यू। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है पूरव झा के बारे में। तो पूरव झा बहुत जल्द अपने चैनल पर ला रहे सैयारा मूवी का पैरोडी। यस, वो उसी पैरोडी वीडियो के शूट के दौरान का कुछ फोटोज पोस्ट किए थे अपने इंस्टाग्राम पर, जो कि आप देख सकते हो, एंड कैप्शन में लिखे, कृष्ण ने राखी बांध दी, मैं शांत नहीं बैठूंगा अब, भैयारा ट्रेलर कमिंग सून। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है कर्नाटका के गवर्नमेंट स्कूल के शॉकिंग न्यूज के बारे में। होता क्या है, कर्नाटका के बेलागावी डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट स्कूल के वाटर टैंक में डाल दिया जाता है। क्यों? ताकि उस स्कूल के जो मुस्लिम हेडमास्टर थे उनको इस मामले में सस्पेंड कर दिया जाए। इस मामले में बता दूं 3 जन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इसमें बता दूं श्री राम सेना के एक लोकल लीडर इन्वॉल्व थे। उन्होंने ये खुद से नहीं किया, वो हार्मफुल सब्सटेंस को एक क्लास 5 के स्टूडेंट को वाटर टैंक में डालने के लिए कहा, एंड वो पानी पी के 12 स्टूडेंट्स बीमार हो गए थे। थैंकफुली वो सब रिकवर कर गए। ऐसा क्यों किया गया? उस स्कूल के जो हेडमास्टर थे वो मुस्लिम थे, एंड ऐसा करके लोगों में पैनिक क्रिएट करके, हेडमास्टर का इमेज खराब करके, रेपुटेशन खराब करके वो लोग उनका ट्रांसफर कराना चाहते
चाहते थे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है दिल्ली पुलिस के 7 पुलिस वालों के बारे में जिनको कि सस्पेंड कर दिया गया। क्यों, आपको पता होगा इंडिपेंडेंस डे आ रहा है एंड रेड फोर्ट में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है भाई रेड फोर्ट में। तो रिसेंटली वहां कुछ स्पेशल सेल के टीम घुसते हैं एंड डमी बॉम्ब रख देते हैं। इसके बाद वो कुछ पुलिस को ड्यूटी दे देते हैं कि भाई रेड फोर्ट के अंदर चेक करो कुछ गड़बड़ तो नहीं है। एंड जिन पुलिस वालों को वो ड्यूटी दिया गया था वो डमी बॉम्ब को डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या, वो अच्छे से ड्यूटी नहीं किए। तो इसी मामले में 7 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है फिलीपींस के बारे में। तो फिलीपींस ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है वीजा फ्री एंट्री फॉर इंडियन नेशनल्स। इंडियंस मतलब हम फिलीपींस में बिना वीजा के घूम सकते हैं 30 दिन तक। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है सितारे जमीन पर मूवी के बारे में। सितारे जमीन पर मूवी बता दो यूट्यूब पर अवेलेबल है, ठीक है। आपको 100 रुपए पे करना है एंड आप देख सकते हो। बट कुछ आईफोन यूजर्स को 100 रुपए की जगह 170 रुपीज दिखा रहा था, जिसको अभी फिक्स कर दिया गया है। इसी के बारे में बताते हुए आमिर खान प्रोडक्शन एक ट्वीट किए थे, आप देख सकते हो। अब आईफोन यूजर्स भी सितारे जमीन पर मूवी 100 रुपए में देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है कूली मूवी के बारे में, जिसमें रजनीकांत है, जो कि रिलीज होने वाला है 14 अगस्त को, जिस दिन वार 2 रिलीज होगा। एंड कूली मूवी को लेकर हाइप भाई क्रेजी हो रखा है वर्ल्ड वाइड। जो मूवी का ट्रेलर है वो 53 कंट्रीज में ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब पर। वार 2 को लेकर भी क्रेजी हाइप है, कूली को लेकर भी क्रेजी हाइप है। लेट्स सी भाई फर्स्ट डे में किसका कलेक्शन ज्यादा होता है। वार 2 में भी बता दो जूनियर एनटीआर है साउथ के सुपरस्टार, एंड कूली मूवी में तो साउथ के मेगा स्टार है रजनीकांत। क्या लगता है आप लोगों को कौन सी मूवी का सबसे ज्यादा कलेक्शन होगा 14 अगस्त को? कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है खान सर के बारे में। तो खान सर ने अनाउंस कर दिया लार्ज स्केल हेल्थ केयर इनिशिएटिव। इस महीने यानी लास्ट सावन के दिन खान सर डिक्लेयर करते हैं कि वो बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में डायलिसिस सेंटर्स एंड ब्लड बैंक्स को स्टैब्लिश करेंगे। बेसिकली वो ये इनिशिएटिव इसलिए लिया क्योंकि वो लोगों का ट्रीटमेंट बहुत कम दामों में करना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए बता दो वो जर्मनी से डायलिसिस मशीन लाएंगे एंड ब्लड बैंक्स के लिए भी वो हाई टेक इक्विपमेंट लाएंगे फ्रॉम जापान। वो बताया कि जो डायलिसिस ट्रीटमेंट है वो 50,000 रुपए पर महीने तक चला जाता है पर पेशेंट इंडिया में। और जो ब्लड शॉर्टेज की वजह से भी कई सारे पेशेंट्स का डेथ होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ना, इसलिए वो ये इनिशिएटिव लिए। इतना ही नहीं, फ्यूचर में उनका प्लान है ये जो डायलिसिस सेंटर्स वो खोल रहे हैं उसको फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल्स में ट्रांसफॉर्म करने का, ताकि लोगों को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज एंड मेडिसिन मिले, वो भी बहुत कम दामों में। इतना ही नहीं, वो एक स्पेशल हॉस्पिटल तो बहुत जल्द दिवाली में ही खोलने वाले हैं। ये बढ़िया इनिशिएटिव है। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।